हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं जो सचमुच में परमेश्वर ने एक नया मंथ परमेश्वर ने आपको दिया है, एक नया जीवन प्रभु ने आपको दिया है और इस दिन में परमेश्वर पिता लेकर आया है। प्रभु का सभी जन मिलकर धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करें जो हमारा परमेश्वर है, महाधिराजा परमेश्वर है, गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और ये सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करेंगे धन्यवाद यीशु करते हुए, क्योंकि इस मंथ में परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। तो आज की प्रार्थना को और वचन को हालेलुया सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। और आज जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं और प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि आज आप अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को लेने वाले हैं यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पिछले दिनों में जो भी आपके लाइफ में हुआ है, जो भी आपके लाइफ में उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम, समस्याएं, लड़ाई झगड़े और हानि नुकसान कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है, प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में अब सब कुछ ठीक कर दूंगा क्योंकि तू मेरे पास आता है। आज जो लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं और जो लोग परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, सचमुच में आपके घर में सब कुछ सही होने जा रहा है, आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होने वाला है और आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करने जा रहा है। सभी जन तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें आज के सुंदर समय के लिए। हालेलुया। जो इस मंथ परमेश्वर में लेकर आया है, नया मंथ प्रभु ने दिया है, धन्यवाद करें। एक एक दिन प्रेशियस है हमारे लिए, जो प्रभु ने एक एक दिन के लिए सचमुच में जो प्रभु ने आपको दिया है, एक एक दिन, एक एक घंटे, मिनट सारे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर को आशीष करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। इसलिए अपना समय परमेश्वर को देना शुरू करें और वही आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे, गवाही के साथ खड़ा करेंगे। आपके लाइफ में से सारियां शर्मिंदी दूर होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो कितने लोग तैयार हैं आज अपने गवाही को लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं आज अपने छुटकारे को लेने के लिए? प्रभु आज कहता है कि मैं तुझे पूरी तरह से आजाद करूंगा, मैं तुझे पूरी तरह से छुटकारा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को पूरी तरह से ब्लेस करना चाहते हैं, आपके लाइफ को रिस्टोर करना चाहते हैं और कहता है कि मैं तुझे सुख और शांति दूंगा। आज आपके घर में वो अद्भुत सुख और अद्भुत शांति आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के पर परमेश्वर की महिमा उतरेगी। आप अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर के हाथों के कामों को देखने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। पूरे मंथ में कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग अद्भुत सुरक्षा को पाना चाहते हैं? जो शैतान हर दिन और लगातार कुछ न कुछ काट कूट कर रहा है, वो बहुत सारे प्लानिंग करके रखा है, लेकिन जब आज आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा वर्ड, परमेश्वर के वचन को रिसीव करेंगे, परमेश्वर के अद्भुत वचन और सामर्थी वचन, और यही वचन आपके लिए एक छुटकारा होकर बदल जाएगा, शांति को लेकर आएगा, अद्भुत छुटकारे, शांति और चंगाई को लेकर आएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज की वचन और आज की प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से ब्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इस मंथ में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों से भरना चाहते हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हो जाइए आज की प्रतिज्ञा वर्ड को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, आज की प्रतिज्ञा वचन को लेने के लिए। सचमुच में आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे हंसमुख करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुझसे जय जयकार करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे दुख के दिन समाप्त होंगे, अब आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होगा। हालेलुया। सचमुच में आप अपने जीवन में एक महिमा को उतरते हुए देखने वाले हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो इस महीने के लिए जो प्रभु देता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन कहता है, हग्ग की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 30 वचन में लिखा है, सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा,
यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। बोलो आमीन, सभी जल बोलो आमीन। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया, विश्व की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोग इस वर्ड को एक नॉर्मल वर्ड की तरह समझते हैं। ये समझ नहीं पाते कि चुनना, आपको परमेश्वर कहता है कि देख मैंने तुझे चुन लिया है। उन लोगों में से, उन भीड़ में से, उन समाज में से, उन रिश्तेदारों के बीच में से प्रभु कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे अलग किया है। ये कितनी बड़ी बात है। ये जो वर्ड है किसी मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, आपके लिए है, जो प्रभु आज आपसे कहता है। और वो कहता है कि देख मैंने तुझे चुन लिया है। और चुनने का मतलब होता है कि आपको अलग कर लिया है परमेश्वर ने खास अपने लिए। ओ हालेलुया, कितनी अद्भुत और कितनी आश्चर्यजनक बात है कि परमेश्वर आपको कहते हैं कि मैंने तुझे चुन लिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और आप कौन से लोग हैं? आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की कौन सी प्रजा है? नीच है, क्लोज है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सचमुच में परमेश्वर और कहता है कि जो चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए लोगों के लिए एक अलग आशीषें होती है, एक अलग अथॉरिटी होती है, एक अलग चीजें उनको मिलती है। उनकी जो ब्लेसिंग है वो दूसरे लोगों से मैच नहीं करती, क्योंकि इनकी जो ब्लेसिंग होती है वो असामान्य, असाधारण होती है। तो प्रभु का आपके जीवन में एक अद्भुत वायदा है, प्रतिज्ञा है कि मैं तेरे जीवन में खास खास चीजों को दूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में क्या देना चाहते हैं? वो फेवर को देना चाहते हैं। चुन लिया, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? अंगूठी के समान रखूंगा। और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं अंगूठी के समान, वो किस तरह से रखेगा? हालेलुया, यहाँ पढ़ते परमेश्वर के वचन को तो वहां पर लिखा है कि मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। और पुराने समय में जो राजा जब भी कोई वाचा को सील करते थे, कंफर्म करते थे, तो वो अंगूठी के जरिए होता, वो छाप लगाता था। ऑर्डर निकल गया तो अंगूठी, हालेलुया, इस तरह से वो किया जाता था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो अंगूठी किस चीज को सिंबल है, किस चीजों को दिखाता है? और ये एक हाई अथॉरिटी को दिखाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कि मतलब उसके जो बच्चे हैं, जो उसके लोग हैं, उनको परमेश्वर क्या देगा? अद्भुत अथॉरिटी देगा, कहता है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और किस तरह से आपको बनाएगा? कहता है एक सील की तरह, मुहर बंद अंगूठी की तरह बनाएगा, जो किसका प्रतीक है? जो क्या देता है? एक अथॉरिटी देता है। मतलब इसे हिंदी में कहते हैं अधिकार देगा। आपको सुरक्षा मिलेगी, परमेश्वर का डिवाइन फेवर मिलेगा। हालेलुया, किसको दे रहा है? ये जरुब्बाबिल को दे रहा है, जिसके चुने हुए लोग हैं। तो आप कौन है? आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने क्या करने के लिए चुना है? शासन करने के लिए चुना है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक अद्भुत तेरे जीवन में कार्य करूंगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए चुने हुए लोगों का मतलब होता है कि मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। कहता है चुना हुआ, कि परमेश्वर की नजर आपकी तरफ है, आपको कुछ देने की तरफ है। आप अपने बच्चे को किस तरह से संभालते हो? यदि आप उससे प्यार करते हो और आपका बच्चा आपके लिए अत्यंत खास है, तो आप उसकी केयर करते हो, आप उसकी चिंता करते हो। आप देखते हो कि अरे मेरे बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है और इन्हें क्या क्या चाहिए। आप हर एक बातों को चेक करते हो और देखते हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आप चेक करते हो तो परमेश्वर आज आपको उसी तरह से ट्रीट करता है। तुम चुने हुए लोग हो, मैं तुम्हें अंगूठी के समान रखूंगा। एक अद्भुत फेवर आपको देना चाहता है। आप शासन करने वाले याद रखना। हालेलुया, आपके जीवन में बेस्ट होने वाला याद रखना। आपके लाइफ में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी यदि आप परमेश्वर को यदि अपना जिंदगी यीशु को दे रहे हो, अपना जीवन पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हो। सचमुच में प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे जीवन में डिवाइन फेवर को दूंगा। आज सचमुच प्रभु का फेवर आपके पर उतरने वाला है। ऐसा फेवर जो आपने कभी सोचा नहीं है, ऐसा फेवर जो आपने कभी
कभी सचमुच में देखा नहीं, कभी आपके चित्त और मन में चढ़ी ही नहीं है। और ऐसा फेवर आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहे हैं। वो आपके लिए अद्भुत रास्ता को खोलेंगे, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। लेकिन ये किसके लिए होगा? वो उसके लिए है। प्रभु कहता है, और मैं उसकी जिद को बढ़ाऊंगा। जरुब्बाबिल, हालेलुया, जो परमेश्वर के भवन में बसना चाहते हैं, जो प्रभु की इच्छा में चलना चाहते हैं, जो उसकी काम करना चाहते हैं। हालेलुया, कितने ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के भवन में आकर, हमारे चर्च में बहुत सारे लोग काम करते हैं, चर्च में काम करते हैं, तो इसका मतलब वो चुने हुए लोग हैं जो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में काम कर रहे हैं, जो लगातार सेवा कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि तुम चुने हुए लोग हो। एक विश्वासी अपने पोजीशन को बढ़ा सकता है। कैसे? परमेश्वर के कार्य करके। किस तरह से? जब आप परमेश्वर के भवन में आकर काम करते हैं, जब एक विश्वासी सुसमाचार का काम करता है, अपनी गवाही शेयर करता है, लोगों को बचाता है और सब परमेश्वर के साथ संगति में जोड़ता है, चर्च में जोड़ता है, प्रभु के साथ जोड़ता है, मेल मिलाप करवाता है और उसको समझाता, बताता, काउंसलिंग करता है, तो सचमुच में वो परमेश्वर के खास प्रजा होकर बदल जाते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपके डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमीन। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का आपके जीवन में बड़े बड़ी काम होने वाले हैं, ऐसे चिंता ना करें। प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु एक और बात कहता है कि मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, आज सभी को सुरक्षा चाहिए। अभी इंसिडेंट हमने देखा कि किस तरह से जो अहमदाबाद में जो प्लेन कहाँ पर गिर गई। हालेलुया, कौन सी जगह में गिर गई थी? वो एक हॉस्टल में गिर गई थी। हालेलुया, जहाँ पर पढ़ाई चलती डॉक्टर लोगों की, और वहां पर हॉस्पिटल में वहां पर गिर गई थी। कभी सोचा था कि वो वहां पर गिर सकती है? कभी ध्यान में भी, चित्त में भी आया था कि कभी कुछ इंसिडेंट हो सकता है? वो अच्छे से काम कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सब कुछ बेस्ट पढ़ाई कर रहे थे, जिंदगी के फ्यूचर बना रहे थे। वो एक्चुअली में वो फ्यूचर को बना रहे थे। बनाने के लिए उसके माँ बाप ने भेजा था, इतने पैसे खर्च कर करके। हालेलुया, कहाँ है सुरक्षा? कहाँ पर है? ओह, कोई सुरक्षा नहीं। ऊपर से एरोप्लेन गिरा और वो सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए। लेकिन और जो प्लेन के अंदर थे, उन्होंने कभी सोचा था कि हमारे जीवन में ऐसा कभी होगा? और मुझे बहुत दुख होता है ये बात करते हुए। सच में बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा। और कभी कभी मैं सोचती हूँ काश कि एक धर्मी व्यक्ति प्लेन में होता तो वो प्रॉब्लम टल जाती, वो समस्या टल जाती, वो बचाए जाते। तो सोचो कितना परमेश्वर का काम करने की जरूरत है, कितना लोगों को बचाने की जरूरत है, घर घर सुसमाचार देने की जरूरत है और उनको सुरक्षा देने की जरूरत है। अब कितने लोगों को सुरक्षा समझ में आ रहा है? और वो प्लेन कहाँ पर? उस हॉस्पिटल के ऊपर में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। शैतान, दुष्टात्मा कहाँ पर है? वो आपको पता कहाँ पर लटका है? वो आकाश में भी लटका है, वो आकाश में लटका है, वो पानी में भी रहता है। याद रखना, दुष्टात्माएं अलग अलग जगह में काम करती है, दुष्टात्माएं। हालेलुया। और उसने क्या किया? तहस नहस करके रख दिया। उसकी प्लानिंग क्या है? अभी कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कितने लोग मारे गए हैं, बहुत सारे खतरनाक चीजें हो रही हैं। देख लो, ये परमेश्वर के आने का समय का चिन्ह है। शैतान उतना ही क्या हो रहा है? खूंखार हो रहा है और एक तड़प रहा कि मैं सबको मार डालूंगा, सबको खत्म कर दूंगा और मैं किसी को यीशु का होने नहीं दूंगा करके हो रहा है। तो आज आपको समझना होगा, आपको यीशु के लहू के कवर में आना होगा। हालेलुया, उसके अंडर में आना होगा, उसके अधीनगी में आना होगा। और वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। इसका मतलब क्या करेगा? परमेश्वर आपको छिपा के रखेगा। चाहे आकाश में कितनी भी चीजें उड़ रही हैं, उससे भी कुछ हानि नहीं होगी। नीचे में कुछ भी है, उससे भी कुछ हानि नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको ग्रेट प्रोटेक्शन देगा, कुछ भी आपकी हानि ना हो पाएगी। यदि कोई शैतान, दुष्टात्मा, कोई बातें, कोई चीजें, कोई षड्यंत्रकारी यदि आपके हानि नुकसान करने के लिए रच भी रहा है, तो वो प्लानिंग उसके जीवन में अनसक्सेसफुल होगी। बोलो आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज कितना भी शत्रु जोर लगा ले, कितना भी ताकत लगा ले, वो आपके जीवन में प्रबल नहीं हो सकता यदि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, यदि आप यीशु के पीछे पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। बोलो आमीन। वो सब कुछ देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपका परिवार सेम न रहेगा। वो ग्रेट प्रोटेक्शन की बात करता है, ऐसी प्रोटेक्शन जो सिर्फ प्रभु ही दे सकता है। हालेलुया। एक माता पिता अपने बच्चों को कहाँ तक सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन वो देखो, क्या माता पिता के अपने बच्चों को बचा पाए? वहां पर नहीं, कोई भी नहीं बचा पाया, सोचा भी नहीं था। लेकिन
जब एक विश्वासी आत्मा में रहता है, पवित्र आत्मा उससे बात करता है, पवित्र आत्मा उससे वार्निंग देता है, यदि वहां पर कुछ इंसिडेंट भी होने वाला होगा तो पवित्र आत्मा उसको वहां से निकाल देगा, वहां से किसी और स्थान में और किसी और जगह पे ले जाएगा और पवित्र आत्मा उसे बचा लेगा। आमीन। तो आज परमेश्वर की आपको ग्रेट प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर को आशीष देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है कि आप परमेश्वर के उस अधीनगी में आना चाहेंगे, क्या सुरक्षा को लेना चाहेंगे, क्या छुटकारा को लेना चाहेंगे। जो परमेश्वर आपके विषय में बात करता है, कि फ्यूचर के विषय में बात करता है, आपको जीवन देने के विषय में बात करता है। इसलिए इस मंथ से अब आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन, आपके जीवन में सब कुछ मिलने वाला है। हालेलुया, अद्भुत सुरक्षा मिलने वाली है। याद रखना, वो आपको बचाएगा हर एक दलदल से, कीचड़ से, फंसने से, धंसने से। अभी देख लो पहाड़ी इलाके में कितनी लैंडस्लाइडिंग हो रही, कितने लोग मारे जा रहे हैं, बाढ़ की वजह से मारे जा रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा। यदि कुछ खतरनाक चीजें होने भी वाली होंगी तो प्रभु उसे थमा देगा, रोक देगा और आपके ऊपर गिरने नहीं देगा, आपके ऊपर विपत्ति पड़ने नहीं देगा। बोलो आमीन, सभी जन बोलो हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, यदि आप यीशु के लहू के अंडर में हैं और फिर से दोबारा पाप में नहीं जा रहे हैं और लगातार परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया है, तो सचमुच में परमेश्वर आपको बचाएंगे और परमेश्वर आपको संभाल लेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए सभी अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर की एक ग्रेट प्रतिज्ञा आज आपके जीवन में कि वो आपको अंगूठी के समान रखेगा। मतलब परमेश्वर की नजर आपकी ओर है, आपको एक खास बनाना चाहता है, प्रोटेक्शन देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। अपना फ्यूचर प्रभु के हाथ में सौंप दिया। आज आपका जीवन में कुछ भी काम नहीं हो रहा, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, हालेलुया, आपकी शादी में रुकावटें आ रही है, आपके काम में रुकावटें आ रही है, आपको जॉब भी नहीं मिल पा रही है, सब कुछ ठप पड़ रहा है, बिजनेस भी ठप पड़ रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। प्रभु कहता है चिंता मत कर, मैं तेरे जीवन में सब कुछ सेट करूंगा, तेरे लिए बेस्ट करूंगा, मैं तेरे जीवन को आशीष से भर दूंगा। इसे चिंता ना करे, घबराए मत, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, प्रभु यीशु मसीह के निकट आ जाइए, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। इस मंथ में परमेश्वर की ग्रेट प्रोटेक्शन को लेने के लिए तैयार हो जाइए, सुरक्षा को लेने के लिए तैयार हो जाइए। हर एक खतरों, हर एक नुकसान से, बाढ़ से परमेश्वर बचाएगा, हर एक बिजली गिरने से बचाएगा, हर एक समस्याओं से बचाएगा, आपके जीवन में हर एक नुकसान खतरों से बचाएगा, आपके जीवन की हानि नुकसान नहीं होने पाएगा। प्रभु को संभालेगा, गलत संगति में पड़ने से बचाएगा, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को भी बचा लेंगे। इसलिए ये सभी अपने आपको समर्पण करें, अपना जीवन यीशु के हाथ में अभी और इसी वक्त समर्पण कर दो। हालेलुया, इसी वक्त समर्पण कर दो। आइए सभी जन अभी जो मैं अभी प्रार्थना करूंगी परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा, अभी उस ग्रेस को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। ये प्रार्थना आपके जीवन में एक गवाही को पैदा करने जा रही है कि आप तैयार है रिसीव और ग्रहण करने के लिए। आइए सभी जन एक मनोज अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज सचमुच में एक प्रतिज्ञा वर्ड दिया है अपने लोगों के लिए परमेश्वर, कि मैं तुझे खास बनाना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में ग्रेट प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु अप्पा दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं हर एक दुष्ट आत्मा को डांटती यीशु के नाम में जाए। ओ रिबक्कत तुरना बक्षंती रले बेके तिरले बगतिरा, ओ रबक्कत तो नम शांति रले बेके तिरले बगतिरा। पवित्र आत्मा शो मैं ब्लेस करती, जो आपके पास नहीं प्रभु आपको सब कुछ देने जा रहा है, आपके जीवन में वो आशीष को ऐड करने जा रहा है, वो आपके जीवन में देने जा रहा है, वो आपकी आयु को बढ़ाने जा रहा है, वो आपके जीवन में सब कुछ नया करने जा रहा है। रिसीव करो इसी समय में यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती, जितने आपने खो दिया प्रभु कहता है मैं दुगना भाग से तुझे लौटा दूंगा, मैं ब्लेस कर दूंगा। परमेश्वर कहता है जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, जरूर है, परेशान है, हालेलुया, प्रभु कहता है मैं तुझे हंसमुख करूंगा, मैं तुझे फिर से आशीष दूंगा। इसी वक्त अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो, इसी वक्त अपने जीवन में बड़ी गवाही को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तेरे पीढ़ियों को आशीष करूंगा, कहता है मैं तुझे पीढ़ी दूंगा। यदि आप प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है, अपना जीवन देने के लिए तैयार है, तो सच मुझे प्रभु को पीढ़ी के साथ ब्लेस करने जा रहा है, आपको वंश के साथ ब्लेस करने जा रहा है, आपको परमेश्वर बेटों के साथ ब्लेस करना जा रहा है। प्रभु एक बेटा नहीं आपको दो बेटे देगा, कहता है हालेलुया। पर पोतियों को भी अब देखने पाओगे, कहता है आज आपके पास नहीं है लेकिन अब देखोगे, वह वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया, रिसीव करो इस मंथ में, रिसीव करो। जो बहने कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इस मंथ में आप सच मुझे कंसीव करने पाएंगे, यीशु के नाम में रिसीव करो, आपका गर्भ नहीं गिरेगा। जो एक भी बार भी कंसीव्ड नहीं कर पाए हैं, वो श्राप टूट जाएगा यीशु के नाम में।
वो श्राप टूट जाए होली गोस्ट फायर फायर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो ये लोग इस समय में बीमार है, दर्दों में, कमजोरी में है, अपने हाथों को रखो उस इसी वक्त जहां पर प्रॉब्लम में दर्द है और हटिंग वाला आपके पास है तो इसी समय अप्लाई करना शुरू करो। मैं आपका अभिषेक करती हूँ यीशु के नाम में। यीशु के तेल को लगाओ, यीशु के लहू को लगाओ, यीशु के नाम सिर पे लगाओ और क्रॉस बनाओ अपने माथे पे। इसी वक्त मैं आपको अनॉइंट करती हूँ। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए। दुष्ट कामों से आजाद हो जाए। शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। गंदे काम छोड़कर जाए इसी वक्त। जो गलत संगति में आजाद हो जाए, जो बीमारी में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, पैनिक अटैक से आजाद हो जाए, गॉल ब्लैडर में जिनकी प्रॉब्लम में आजाद हो जाए, जिनकी किडनी और लीवर में प्रॉब्लम में आजाद हो जाए, हार्ट में जिनकी प्रॉब्लम, बीपी और इसी वक्त शुगर नॉर्मल हो जाए। आई कमांड यू नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। और इसी वक्त आंखों की रोशनी वापस आए। गले के दर्द से आजाद हो जाए, पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। मैं ग्रेट अथॉरिटी के साथ हाल मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। फिट्स, दौरे जिनको जिनको पड़ते हैं, आपने क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में आना है और प्रार्थना करवाना है और तब अपने घर में जाना है और हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। आप देखेंगे फिट्स क्या, दौरे क्या, प्रॉब्लम क्या, सब कुछ खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। जब चल नहीं पाते चलने लगेंगे, बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक दुष्टात्मा छोड़कर जाए। हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शुए 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 यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन जाए, हड्डियों के दर्दों से आजाद हो जाए, आर्थराइटिस के रोग, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के रोग इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ। जो फ्रीज करके रखा आपके घुटने को, जो शोल्डर को, कोहनी को, एल्बो को, हिप को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपकी हड्डी हड्डी नहीं हो जाए, चंगे हो जाए, दुष्टात्मा के अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। इसी वक्त जितने भी जॉइंट्स आपके चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो आपके शरीर में विटामिन की कमी है यीशु के नाम में बढ़ जाए। पवित्र आत्मा शो आजाद हो जाए। हेयर फॉल की प्रॉब्लम में जाए। जितने भी इलाज बीमारियां हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी आपने छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने ब्लेस्ड कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं कहवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती, चंगे और आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। जितने भी बीमारी है, श्राप है, पीढ़ी का पीढ़ी श्राप है, बीमारी है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए जाए जाए। जिनकी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, जो बहनों को ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर। हर तरह की कैंसर के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने भी पेट की रोगी आजाद हो जाए। जितने भी दर्द है यीशु के नाम में, हर एक पेन जितने भी पेन है आपके अंदर यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे और आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। शैतानिक कामों से आजाद हो जाए। ओ रिबा कत्तो नमः शंतिरा लेबे के तिरा लेबे के तिरा बगतिरा। ओ रिबा कत्तो नमः शंतिरा लेबे के तिरा लेबे के तिरा बगतिरा। पवित्र आत्मा श्योर बदल दो। पवित्र आत्मा श्योर बदल दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। मैं बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत्तो नमा शांति रलेबे के दिरा डबगदिरा। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे आंखों से सारे आंसू को पोंछ दूंगा। आज सचमुच में जितना भी अपने आंसू बहा है, जितने भी आपकी जीवन में दुख और दर्द आया है, हो सकता है आपके लाइफ में, आपके शरीर में प्रॉब्लम की वजह से, दर्दों की वजह से, बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में बार बार जाना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है आपको बार बार। हालेलुया। आपके ब्लड को चेंज करना पड़ता है, डायलिसिस करा करा के थक चुके हैं, मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। कितना दूर दूर हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, अलग अलग स्टेट में, इवन पैसे भी खत्म हो गए, जमीन जायदाद को भी बेचना पड़ा इस चक्कर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी वक्त दुष्टात्मा के काम प्लान खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर। परमेश्वर छुटकारा दो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में छोड़कर जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
प्रभु जी छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल दिया परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु दया करो, छुटकारा दो। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ आज इनके जीवन में जो गवाही का वेट कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर, लंबे समय से ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके हैं, मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं। परमेश्वर दया करो, दया करो। अब से आपको क्या करना है? हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, रिसीव करना, यही आपकी मेडिसिन है। और मैं ये नहीं कहती कि वो मेडिसिन को छोड़ दो, बट वो मेडिसिन के ऊपर प्रार्थना करो, खाओ। डॉक्टर ही मना करेंगे। जैसे जैसे यह बाइबल रूपी वचन, जो बाइबल का जो परमेश्वर का जो वचन है, ये जो मेडिसिन है हमारी, आप इसे ग्रहण करते जाएंगे, रिसीव करते जाएंगे, आपके जीवन में ये मेडिसिन, आत्मिक मेडिसिन वचन दिखाई देते जाएगा और वो मेडिसिन से प्रभु आजाद करते जाएगा यीशु के नाम में। इसलिए हर दिन परमेश्वर के वचन को लेना जरूरी है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर अनुग्रह दे, बाइबल पढ़ने का आत्मा दे, अभिषेक दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे। जो शैतान इनको रोकता है, नींद दिलवाता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता करो। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु दया करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, यीशु के नाम में खुल जाए। गांठ, ट्यूमर, इसी वक्त हर कैंसर के ट्यूमर जो बन रही है यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर, किडनी, इसी वक्त किडनी में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। लीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दुष्टात्मा जाए, शैतानिक दुष्टात्मा, होली गोस्ट फायर, जितना भी जो शैतान जो लंबे समय से आपके जीवन में कार्य कर बोलता है मैं पुराना हूँ, हम भी जानते तू कौन है, ए दुष्टात्मा यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। इसी वक्त शैतान की अथॉरिटी, शक्ति खत्म हो जाए आपके ऊपर। जो धौस जमा के बैठा उसके खत्म कर देते अथॉरिटी को, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जितने भी दुष्टात्मा आपके जीवन में काम करे, उखड़े उखड़े उखड़े, आई कमांड यू, उखड़ जा, उखड़ जा, निकल जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बिना हानि बिना नुकसान के इस व्यक्ति को छोड़ो, निकल 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 यीशु के नाम में। परमेश्वर की आग उतरे, स्वर्ग से आग उतरे और जल कर राख और शैतान भस्म हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितनी भी बीमारी तूने दिया है इसे यीशु के नाम में आजाद हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान सामर्थी और अगुवाई करने वाला परमेश्वर छुटकारा दे दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो घर को तोड़ रहा है, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ब्लेस कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के लौह में कवर करते हैं। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, गवाही के साथ खड़ा करो, अनुग्रह और शांति दो, तसल्ली दो। परमेश्वर ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करना परमेश्वर, शांति देना परमेश्वर पिता, सचमुच ब्लेस करना। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते नहीं आ रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा रिश्ते, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती है। प्रभु मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना और शांति देना, रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जो टूटा परिवार जुड़ जाए, जो घर छोड़कर चले गए, जिसका हस्बैंड या जिसकी वाइफ घर छोड़कर चली गई, चला गया, यीशु के नाम में वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए। पवित्र आत्मा शोर जादू जय यीशु के नाम में। प्रभु जी आपने छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। मैं मेल मिलाप की घोषणा करती हूँ। जो बच्चे बात नहीं मानते, अनाज्ञाकारिता में है, शैतान जो गलत गलत चीजों को दिखा रहा, करवा रहा है, और जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, और कई तो लड़कियां ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जो अपने मन से शादी करने जा रहे हैं और जो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्टात्मा जाए जाए, छोड़ के यीशु के नाम में। जो आज व्यभिचार की आत्मा कार्य कर रही है, इसी वक्त व्यभिचार की आत्माओं से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्टात्माएं छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। कितने लोग अपने फाइनेंस में ब्लेस्ड होना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं करोड़पति हो जाए। ये सपना नहीं होगा, ये रियलिटी में होगा आपके साथ। यदि आप सचमुच में यदि होना चाहते हैं तो प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड का काम है। तो कितने लोग होना चाहते हैं, बिलियनरी कितने लोग बनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको देना चाहता है, गवाही के साथ खड़ा करना चाहता है। तो अपने क्या करना है, अपने बिजनेस को ब्लेस करना है। हर दिन आपने बोलना है कि मेरा बिजनेस तू बढ़ना शुरू हो जा। अपने बिजनेस को बोलो उठ और काम कर। अपने बिजनेस को बोलो मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। और जब आप अपने फर्स्ट थिंग्स क्या करना है, आपने वफादारी के साथ काम करना है। यदि शॉप दुकान है आपका, तो जब भी अपने बिजनेस में जाते हो पहले प्रार्थना करो, उसे अनॉइंट करो, अनॉइंटिंग ऑयल रखो अपने पास। नहीं है, चर्च में आओ, आप तेल लेकर आओ अपने साथ में, खरीद के लाओ, और हम आप उस तेल के ऊपर अभिषेक करेंगे, प्रार्थना करेंगे। या फिर 25 जुलाई की मीटिंग में अनॉइंटिंग ऑयल आपको दिया जाएगा, उसको अपने लेने के लिए आना है। खास तेल आपके लिए तैयार की जा रही प्रार्थना में, और वो अनॉइंटिंग ऑयल आप अपने लेकर जाना और बड़ी गवाही आएगी। हालेलुया। आपका छुटकारा होगा, अद्भुत काम होंगे।
तो यदि आप संडे को आओ, फ्राइडे को अपना खुद भी तेल लेके आ सकते हो और हम उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे। यदि आपका बिजनेस बंद है तो वो चलने लगेगा। पर कैसे? आपने अपने बिजनेस के ऊपर आशीष वर्ड बोलना है, वो आपको पूछने की तुसी ठहराएगा, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और अद्भुत काम होंगे, आप गवाही को लेंगे, आपका बिजनेस अद्भुत रीति से चलेगा। पटका जब आपने हर दिन प्रार्थना करना है, अभिषेक करना है, मसा करना है और अपने क्वालिटी देना है, लूटना नहीं है, ठगना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना है और बोलना कि परमेश्वर इतना भाग, यदि आज का आप सुबह से लेकर आपने काम किए तो उसका हिस्सा, जितना आपने काम किया है उसका हिस्सा निकालो। जितना भी आपको आ रहा है उसका हिस्सा को आपने निकालना है और एक अलग रखते जाना है। हालेलुया। और अलग रखते जाओ, काम करते जाओ और देखो फिर कितनी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। और एक बोझ लो कि प्रभु तेरा भवन अभी तक नहीं बना, अभी तक परमेश्वर मैं बोझ उठाऊंगा। प्रभु मेरे बिजनेस को इतना बढ़ा, इतना मेरे लाइफ इतना बढ़ा परमेश्वर पिता, और छोटा दुकान बड़ा में हो जाएगा। और बोलोगे बढ़ा कि परमेश्वर पिता कि मैं तेरे राज्य के लिए मैं काम कर सकूं। हालेलुया। आप बोलो परमेश्वर से, वो क्यों ना देगा। आपका जमीन नहीं बिक रहा, बोलो प्रभु मेरे बिजनेस को दुगुना करके, सॉरी मेरे जमीन को दुगुना करके परमेश्वर क्लाइंट कस्टमर लेने के लिए आए, तो मैं इसमें इतना हिस्सा मैं प्रभु तेरे राज्य के लिए दे दूंगा, इतना हिस्सा मैं तेरे काम के लिए दे दूंगा। जब इस तरह से प्रार्थना करोगे और सचमुच वफादारी के साथ बोगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। कितने को समझ में आ रहा है? जब आप बीजों को बोएंगे, प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे, सचमुच में बड़ी गवाहियां आएंगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो और आपकी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी। आप बोझ लो चर्च के राशन का, खाने का, आप बोझ उठाओ परमेश्वर के राज्य का। आप एक दिन उठाते हो, दूसरे दिन ठप पड़ जाते हो। यदि आप हमेशा के लिए बोझ उठाओगे तो हमेशा के लिए क्या प्रभु आपको उठाएगा नहीं? क्या ब्लेस नहीं करेगा? हालेलुया। तो बोझ उठाओ प्रभु के राज्य के लिए, राशन के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, काम के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, प्रिंटिंग के लिए, मीडिया के लिए, एक एक चीजों का बोझ उठाओ। हालेलुया। भवन का बोझ उठाओ और देखो प्रभु कैसे ब्लेस करेगा आपके काम को, बिजनेस को। आपका बिजनेस छोटा वो बड़ा कर देगा, एक है दो गुना भाग से कर देगा। आपके एम्प्लॉय भी आपको वफादार एम्प्लॉय मिलेंगे और सब कुछ बेस्ट हो जाएगा यीशु के नाम में। जो वफादार नहीं है प्रभु उसको निकाल देगा, या फिर बदल देगा, नहीं तो निकाल देगा। और वफादार रहेंगे, यदि प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आपके बिजनेस को, शॉप को, दुकानों को मैं ऑनाइट करते, अभिषेक करती हूँ। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं मैं ग्रेट प्रमोशन की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। और जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में मैं ब्लेस्ड करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ रिबक्कत तो नमः बेगतिरा। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो। दुष्ट आत्मा जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के समर्थी नाम में जाए, फायर यीशु मसीह के समर्थी नाम में जाए। प्रभु दया कर, प्रभु छुड़ा लो, परमेश्वर मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया किया, छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस्ड कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। आपका बिजनेस, दुकान, शॉप मैं ब्लेस करती, जो प्रभु के राज्य के लिए अपने बीजों को बोने जा रहे हैं। और हालेलुया, जो 10% मतलब टाइथ अपने अलग निकालना है और ऑफरिंग जो अलग होता है, तो इसलिए आपने क्या करना है? आप सोच रहे कि मैं मांग नहीं रही हूँ, ये आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से बिजनेस में ब्लेस कर सकते हो, आप बढ़ोतरी हो सकते हो, आप आशीष पे प्राप्त कर सकते हो, गरीबी की शब खत्म हो जाएगी। प्रभु कहता है मैं तुझे पूछने, तुझे सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग इस वचन को नहीं समझते, गलत तरीके से ले लेते हैं। तो ऐसा मत समझना, बाइबल पढ़ो, आपको आपकी आंखें खुल जाएगी, आप समझ जाओगे कि क्या होता है बीज बोने की आशीषों से, क्या क्या मिलता है। जब प्रभु के राज्य के लिए काम करते हो तो 100 गुना को प्राप्त करोगे। आमीन। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, प्रभु से मांगो ना, प्रभु से वाचा बांधो और प्रभु देख आपका बिजनेस किस तरह से ब्लेस्ड होगा, आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। और मैं ब्लेस्ड करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में, मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणाएं करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, यीशु मसीह के लहू में खबर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके काम को ब्लेस कर दीजिए। प्रभु के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं, प्रभु उनके रास्ते खुल जाए, कोर्ट के आजाद हो जाए, जमीन का केस सॉर्ट आउट हो जाए। जो कब्जा कर लिया जमीन, अभी तक छूट नहीं पा रहे, जात नहीं पा रहे, प्रभु के राज्य के लिए अपने जमीन को बो, हिस्सा को बो, नहीं तो जो आप उसका जो भी आपको मिलता प्रभु के राज्य के लिए, अभी से वाचा बांध लो। अभी आपके पास नहीं है लेकिन वाचा तो बांधो और फिर आपके लिए कार्य करेगा। फिर आपने वफादारी के साथ काम करना है। मैं ब्लेस करती हूँ, आपके जमीन वापस आ रहा है। गवाही की घोषणा करती हूँ, जितना भी शैतान ने लूटा है
दोगुना भाग से, चौगुना भाग से वापस मिले। बोलो आमीन। और मैं ब्लेस्ड करती यीशु के नाम में सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते लोगों को प्रार्थना का आत्मा देना, अभिषेक देकर चलाना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती प्रभु। जहां जहां जाते हैं ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ। ये मंथ इनके जीवन में रास्ते को खोल रहा है, गवाही को लेकर आ रहा है। जो लोग सुबह की आज की प्रार्थना को, प्रतिज्ञा को रिसीव किया है, सचमुच में आप एक बड़ी गवाही को ले रहे हो। चिंता ना करो, प्रभु के जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। यह मंथ आशीष का मंथ, चंगाई का मंथ, छुटकारे का मंथ होकर बदल जाए, अनुग्रह का मंथ होकर बदल जाए। प्रभु का फेवर आप पर उतर रहा है, रिसीव करो। हालेलुया। प्रभु को प्रार्थना का आत्मा अभिषेक देकर चला है। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती, बोलो आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। और क्या करना है, एक एक जगह शेयर करना। आपके थ्रू बचाया जाना चाहिए। हर लोगों को भेजो, स्टेटस में लगाओ, फेसबुक चलाते तो वहां शेयर करो, अपने प्रोफाइल में जहां भी चलाते हो, इंस्टाग्राम में शेयर करो, जहां जहां लिंक शेयर कर सकते हो पोस्ट करो, पोस्ट हर जगह में। हालेलुया। और देखो कि किस तरह से प्रभु कार्य करते हैं। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, सुनो। हालेलुया। जिनको नहीं आता उनको बताओ और मदद करो उनकी। आमीन। और इस तरह से आप इवेंजलिज्म का भी काम करते से कहते हैं सोशल इवेंजलिज्म। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तरफ अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को प्रभु राज्य के लिए आप वो, और परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे, बंधन टूटे। और बीज बोने में भी वफादार रहो, प्रार्थना में प्रभु की सत्संगति में वफादार बने रहो, पवित्रता में रहना, प्रभु के पीछे चलना, क्योंकि एक बड़ी आशीष आपके पीछे भाग कर पड़ने वाली है। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाओ। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, और फ्राइडे मीटिंग शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, और सैटरडे पवित्र आत्मा के अभिषेक की मीटिंग शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, और रविवार की प्रार्थना सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है। तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने और आपकी लाइफ सामने रहेगी। लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु पहुंचा करे, ब्लेस करे। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हालेलुया, तो आप परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना करवा सकते हैं, प्रेयर। और जो लोग घर में है इस समय में और ऑनलाइन प्रेयर सेवा चाहते हैं प्रार्थना की, तो प्रेयर लाइन में भी आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, जहाँ हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।